हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो आ रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसी देर सही शुरू किया गया लेकिन पर शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने हैं वाले हैं जो आपका विलियन चैप्टर है क्लास 12th का। क्लास 11th में भी सेम टॉपिक है और 12th में भी है, वो है सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पद में कुछ फार्मूले होते हैं बच्चों, जैसे देखो आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, मोलरता हो गई, मोललता हो गई। तो पहली बात तो बच्चों को जो इनके फार्मूले हैं वो नहीं याद होते हैं। अगर सूत्र याद भी हो गया तो उनमें इतनी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा किसका है कौन सा किसका है, उसमें कन्फ्यूज रहते हैं। और उसके बाद जो उनके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो तो पूछिए मत कितना बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। तो आइए ट्रिक के माध्यम से पहले फार्मूले सभी याद करते हैं, और फार्मूले याद करने के बाद हम उस पे लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस इतने इजी तरीके से बताए जाएंगे कि ऐसा कभी आपने अभी यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में इतनी आसानी से इस टॉपिक को नहीं समझा होगा। आइए फिलहाल जितना जो भी टाइम, कितने मिनट का वीडियो होगा पता नहीं, लेकिन पर जितने मिनट का वीडियो होगा उस पूरे मिनट यानी कि पूरे टाइम बस एक साइड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक बैठे रहिए और शांति से देखते रहिए। वीडियो एंड होते आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद सांद्रता पद पर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सांद्रता पद में जो पहला टॉपिक अपना है वो क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या था बच्चों, देखो द्रव्यमान प्रतिशत, ये तीन सिमिलर होते हैं, उनको एक ही साथ याद कर लेते हैं। एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत आपका, सेकेंड होता है आपका आयतन प्रतिशत, ओके, एंड थर्ड आपका हो जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो फार्मूले हैं उनको लर्न कैसे करेंगे, वो भी ट्रिक से। अभी ट्रिक क्या है अभी सामने आएगी आपके, आयतन प्रतिशत। अब ये तीनों फार्मूले एक बार में यानी कि एक ही ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक क्या है कि जब कभी भी ये फार्मूले लिखने होंगे, ऊपर विलय रखना होगा, नीचे क्या रखना होगा अपना विलयन। ऊपर विलय नीचे विलयन, ऊपर विलय नीचे विलयन। अब जो पूछेगा बस उसको उसके साथ लगा देना है। कैसे, ध्यान समझिएगा। फार्मूला बनाने के लिए हम क्या बताएं, ऊपर क्या लिखना है अपने को विलय, और नीचे क्या लिख देना है विलयन। सभी फार्मूले रेडी हैं, अभी देखिएगा कैसे। अगेन ऊपर आपको क्या लिखना है विलय, और नीचे क्या लिख देना है विलयन। देन अगेन ऊपर विलय और नीचे क्या लिख देना अपने को विलयन, ओके। अब डाउट तो आ रहा होगा सर क्या विलय विलयन विलय विलयन ऐसा कुछ तो होता नहीं फार्मूले में। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे देखिए ये ट्रिक कैसे वर्क करेगी, ऊपर विलय और विलयन लिख देंगे। उसके बाद अगर अपने से क्या पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, तो जो अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ गुणे में 100। फार्मूला रेडी। यानी कि बेसिकली आपने देखा क्या करना है, ऊपर विलय नीचे विलयन। ये बस पॉइंट याद रखिए, ऊपर विलय लिखना है नीचे विलयन। अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो दोनों का हम द्रव्यमान लिख देंगे। वैसे अगर आयतन प्रतिशत पूछा तो हम क्या लिखेंगे विलय का आयतन। क्या लिखा जाएगा विलय का आयतन, फिर उसके बाद विलयन का आयतन, देन मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि गुणे में 100। तो सिंपल दोनों फार्मूले हो गए। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत पूछा तो हम विलय बटे विलयन कर लिए, और विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आयतन पूछा तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये थोड़ी सी बात समझनी, ये भी आसानी से लर्न हो जाएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दोनों बातें एक में कर दिया है। तो पहले अपने को मिल रहा है द्रव्यमान, देन मिल रहा है क्या आयतन। तो जो पहले मिल रहा है उसको ऊपर रखिए, जो बाद में मिल रहा है उसको नीचे। तो यानी कि विलय का तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान, एंड विलयन का क्या हो जाएगा आयतन, और गुणे में क्या हो जाएगा अपना 100। यानी कि बेसिकली क्या हो गई, फार्मूला जो मेन निकल के आया यही आपका टोटल फार्मूला है। ट्रिक क्या है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ऊपर विलय रखना है, नीचे क्या रखना अपना विलयन। ऊपर विलय नीचे विलयन, ऊपर विलय नीचे विलयन। जो पूछेगा उसके साथ चिपका दीजिए बस। अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है तो विलय का द्रव्यमान बटे
विलेन का द्रव्यमान। अब परसेंटेज निकालने के लिए जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा, यानी गुणे 100। आयतन प्रतिशत पूछेगा, विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन गुणे 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछेगा तो द्रव्यमान आयतन जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में उसको नीचे, यानी विलेय का द्रव्यमान ऊपर बटे विलेन का आयतन गुणे 100। ये तीनों फार्मूले लर्न हो गए। अब उसके बाद एक फार्मूला आता है साइड में, चलिए यहीं को नोट कर लेते हैं। आपका चौथा फार्मूला क्या है? मोलरता। मोलरता क्या होती है? इसमें भी ऊपर क्या रखना है? विलेय, नीचे क्या रखना है अपना? विलेय। सेम काम। तो मोलरता बराबर क्या होगा? ऊपर विलेय नीचे विलेय। बस चेंज थोड़ा सा क्या करना है, मोलरता जब भी पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और विलयन का क्या लेना होगा अपने को? आयतन। विलयन का आयतन, वो भी आयतन किस में रहेगा अपना? लीटर में। तो मोलरता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। ठीक, अपना अगला फार्मूला क्या होता है जो पांचवा है? मोललता। मोललता बराबर क्या होता है? ऊपर तो विलेय लिखते हैं और वो भी होता है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन। अब बस एक नोटिस करना है, मोलरता में होता है विलयन का आयतन और इसमें होगा विलायक का भार। मोललता बराबर होगा विलायक का भार, वो भी किस में? किलोग्राम में। अब ऊपर के तीनों फार्मूले क्लियर हैं। अब इनमें थोड़ा सा अंतर समझिएगा, यानी कि यहाँ पे जो मामला है, मामला क्या है कि जब कभी भी मोलरता पूछेगा तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में लेना है आपको? लीटर में। लेकिन जब कभी भी मोललता पूछेगा तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार लेना है केजी में। यानी दोनों में ऊपर विलेय के मोलों की संख्या यहाँ भी है, विलेय के मोलों की संख्या यहाँ भी है, लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे विलयन का आयतन लेना है बटे में और यहाँ विलायक का भार लेना है। भार वो भी किस में? किलोग्राम में। अगर क्वेश्चन में आपका ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन में पढ़ते वक्त अगर मिलीलीटर वगैरह में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, देन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई मोलरता और मोललता। अब आइए ये जो पांचों प्रश्न आपको दिख रहे हैं, सॉरी प्रश्न नहीं, जो फार्मूले दिख रहे हैं, अब इन पे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं अब उनकी बात करते हैं। ट्रिक आई होप हर बच्चे को क्लियर हो गई होगी। एक बार अगेन रिपीट कर देना है। लिखने के लिए ऊपर विलेय लिखना होगा, नीचे विलयन, जो पूछ रहा है उसके साथ लगा दीजिए और गुणे 100। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ऐसे करके आपके फार्मूले बन जाएंगे। और इसके लिए भी सेम वही विलेय बटे विलयन। बस ध्यान रखना होगा आपको मोललता के पास में, मोललता में बस नीचे क्या होता है वो विलायक का भार रख दिया जाता है। इतने क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। पहले को लेकर चलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत पे हम पहला प्रश्न लेकर चलते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम NaCl को, 10 ग्राम NaCl को हम ऐड कर रहे हैं किसमें? अपना 90 ग्राम क्या है? वाटर, यानी कि बेसिकली बोला जाए तो जल। यानी कि 10 ग्राम NaCl को हम 90 ग्राम किसमें? जल में अगर घोल रहे हैं तो इसका जो पूरा सॉल्यूशन बन के तैयार हो रहा है उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला आपके सामने दिया गया। अपने को चाहिए विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय तो यही रहा NaCl, और विलयन क्या है? विलयन बनाने के लिए आप, जल तो विलायक होता है ना, और ये अपना क्या है? विलेय। तो एक टर्म समझना पड़ेगा क्या आपको कि होता क्या है कि विलेय प्लस विलायक बराबर होता है बच्चों विलयन। ठीक है, बराबर विलयन। अब देखिए, विलेय जो घुलता है, विलायक जो घोलता है, और बराबर में क्या जो फाइनल मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। जैसे चीनी लो, पानी लो, सिंपल मिलाओ, देखो चीनी पानी पे पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। चीनी मिलाए, पानी मिलाए और मिलके शरबत बन गया, तो शरबत अपना विलयन हो गया, चीनी विलेय हो गई, पानी क्या हो गया? अपना विलायक हो गया। तो अब यहाँ पे NaCl जो था वो NaCl तो घुलेगा ही,
तो वो अपना विलय हो जाएगा, और जो जल है वो घोलेगा ही, जल में कुछ भी घोलो वो अपने ऑटोमेटिक घोल लेता है। तो जल क्या करता है, विलायक का काम करता है। तो इन दोनों का जब वजन ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विलयन का भी द्रव्यमान मिल जाएगा। अब ये विलयन की द्रव्यमान निकालने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझो। हम कैसे पता चलेगा कि हमको विलयन का द्रव्यमान निकालना ही था, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा अपना फार्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमको विलय का द्रव्यमान चाहिए और क्या चाहिए, विलयन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान प्रश्न में दिया था, लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं पता था, तो इसलिए विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम जुगाड़ क्या लगाएं, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान, तो क्या मिल गया, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 + 90 बराबर अपना टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो गया अपना विलयन का द्रव्यमान। तो अगेन अब फार्मूले पे रख लीजिए। फार्मूले के हिसाब से देखिए, ऊपर विलय का अलग द्रव्यमान लिखना है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए विलय का द्रव्यमान है ना, तो विलय का द्रव्यमान यानी ऊपर रख देंगे हम 10 ग्राम, नीचे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना मिल गया, 100 ग्राम मिल गया ना, तो नीचे कितना रख देंगे 100 ग्राम, और गुणे कितना 100। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा कट करिए, देखिए 100 से 100 कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, ऊपर कितना आ गया 10%। ये रहा आपका आंसर। कहने का क्या मतलब है, इस पे प्रश्न देखो बच्चों बिल्कुल टफ नहीं होते हैं। समस्या कहाँ पे आती है कि बच्चा डायरेक्ट विलायक का यहाँ पे द्रव्यमान रख देगा, यानी 10/90 कर देगा, वो फिर काटेगा, ऐसे पॉइंट में जाते हैं और फिर उसको लगता है कि उसका सवाल गलत हो गया। तो बेसिकली बस हमको समझना है, ये फार्मूला चीख चीख के आपको बताएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये फार्मूला चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा है कि इसको विलयन का द्रव्यमान चाहिए, तो आप विलायक का द्रव्यमान क्यों रखेंगे। तो यहाँ से हम विलयन का द्रव्यमान पहले 100 ग्राम निकाल लेंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। चलिए आगे एक और प्रश्न द्रव्यमान प्रतिशत पर देते हैं। वीडियो में आखिरी तक देखिए, बने रहिएगा। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर सही चीज़ सीखनी है, वैसे हज़ारों वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सही चीज़ कोई सीखनी है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने के लिए जितनी वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो, लेकिन उसको टाइम दे के एक बार सीख लीजिए, उसके बाद 1000 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्वेश्चन देते हैं, और इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा, बिल्कुल इसी पर आधारित अभी बना दे रहे हैं, और उसको फिर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर पुट करिएगा, ताकि हम खुद आपके आंसर्स को चेक करेंगे कमेंट में, और स्वयं अपने ही हाथों द्वारा रिप्लाई करेंगे। बाकी कोई यहाँ टीम वगैरह नहीं है कि जो रिप्लाई करते हैं, हम खुद करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 20 ग्राम ले लेते हैं NaCl, एंड 80 ग्राम क्या ले लेते हैं अपना जल। अब इसका आपको क्या निकालना है, आपको इस प्रश्न का निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, 20 ग्राम NaCl, 80 ग्राम जल है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। द्रव्यमान प्रतिशत का डाटा क्लियर है। चलिए आइए अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्या अपना आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत पे क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, जैसे विलय, फार्मूला क्या है, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। यहाँ पे बोल रहा है, बेसिकली इसको और समझना मजेदार है, जैसे जो पैग वगैरह बनाते हैं वो बिल्कुल देखो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्टली गए और पैग बनाए, उनको भी पता है कि कितना एल्कोहल लेना है और कितना वाटर लेना है, तो फिर एक बेस्ट पैग बनेगा। तो वो आयतन प्रतिशत के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आयतन प्रतिशत में क्या होगा, देखो कोई 20 ml, एक शराबी 20 ml अपना क्या लिया है बेचारा, एल्कोहल लिया, और 80 ml जल लेके वो पैक तो तैयार कर दिया। तो अब बेसिकली उसका जो पैक बना है, यानी कि जो मिश्रण तैयार हुआ है, अब जो उसका आयतन प्रतिशत कितना होगा, बस उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे विलय का आयतन तो अपने को दे दिया, विलय का आयतन बराबर कितना हो गया 20 ml, लेकिन अब नीचे दिया है ना अपने को, विलायक का आयतन दे दिया है। समस्या यहाँ से है, विलायक का आयतन बराबर 80 ml। देखो ये सारी चीज़ें टाइम इसलिए लग रहा है ना कि समझाने की कोशिश कर रहे हो, वरना तो ये देखते ही उड़ा दोगे। अभी बस सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा उस पर टाइम दो। एक बार सीख लोगे तो उसके बाद जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन आयतन प्रतिशत में फार्मूले में चाहिए नीचे क्या, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कैसे मिलेगा, इन दोनों का आयतन जोड़ दें तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले द्रव्यमान प्रतिशत में
कि कभी भी अगर विलियन चाहिए तो विले प्लस विलायक बराबर क्या होता है अपना, विलियन होता है। तो अगर यहाँ से अगर विलियन का आयतन निकालना हो, क्या विलियन का आयतन, तो बराबर कितना होगा 20 + 80 यानी विले प्लस विलायक बराबर विलियन यानी कि 100 ml। 100 ml हो गया। अब उसके बाद जब फार्मूला लगाने की अब कोशिश करिएगा तो आपका फार्मूला क्या है, आयतन प्रतिशत बराबर ऊपर रखना है। देखिए विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन कितना अपना 20 बटे नीचे विलियन का आयतन रखना है, क्या रखना है नीचे विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन कितना है 100 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 100 से 100 का अब ये वाला 100 कहाँ से है, ये फार्मूले वाला, और ये 100 रहा है इसका आयतन जो जोड़ के हम निकालने हैं वो वाला। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल आपका आयतन प्रतिशत बराबर क्या मिल जाएगा 20%। यानी कि वो जो पैग रेडी हुआ था वो कितना था, उसमें 20% कुल सांद्रता उसकी थी, यानी उसका आयतन प्रतिशत कितना था 20% था। चलिए एक क्वेश्चन इस पे होमवर्क देते हैं, और जरूर जितने भी होमवर्क दे रहे हैं एक बार लगाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा अपना जवाब। अखबार ऐसे लेट के वीडियो देखते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो पेन कॉपी उठा के साथ में बैठिए और प्रैक्टिस करिए। तो ये जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है आपको, ये आपका होमवर्क होगा। इसको क्या कितना कर लिया जाए, चलिए ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। 40 ml आपका हो जाएगा क्या अल्कोहल, एंड इसको हम ऐड कर रहे हैं 60 ml जल में। तो यहाँ पे आप आयतन प्रतिशत निकाल के बताइएगा, और कमेंट जरूर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको नीचे कमेंट करना है। जिसका कमेंट सही रहेगा उसको पिन कर दिया जाएगा, और बाकी सभी लोग मैच कर लेंगे और सबके रिप्लाई जाएंगे कमेंट में कि कौन सा कैसा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किए हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न अपना क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर आधारित अपना प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 5 ग्राम विलेय को 100 ml विलियन में अगर घोला जाता है तो इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूले पर नजर मारते हैं। अपना सूत्र क्या कहता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन गुणे 100। तो यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान दिया है और विलियन का आयतन भी दिया है, तो बस डायरेक्टली हमको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। जैसे विलेय का द्रव्यमान कितना दिया अपना, पहले यहाँ लिख लें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब चाहे तो प्रतिशत का सिंबल भी लगा सकते हैं और चाहे तो वो प्रतिशत शुद्ध हिंदी में लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना अपना 5 ग्राम। अब देखिए विलेय का आयतन कितना है अपना 100 ml, और ये फार्मूले वाला अपना 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 5% आपका आंसर आ गया। इस पे एक सवाल देते हैं आपको होमवर्क के लिए, और इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे 10 ग्राम अपना विलेय ले लिया जाए, और अगर उसको 200 ml विलियन में घोला जाता है, 200 ml विलियन में घोला जाता है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाले। यानी कि 10 ग्राम विलेय को अगर 200 ml विलियन में घोला जाता है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो अपना मोलरता और मोललता टॉपिक है इसको एक अलग वीडियो में इनके सवाल, क्योंकि इनके सवाल थोड़े अच्छे एग्जाम में बनते हैं तो उनको अलग से डील कर लेंगे। अगर कुछ बच्चों का डाउट है कि सर जी आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पे जो सवाल बताएं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, तो बच्चों देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए, ताकि ज़ीरो से लेके टॉप तक पहुँचाना है। तो पहले उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। वो क्वेश्चंस केवल इस पर्पज़ से दिए गए थे कि आपको इस फार्मूले का यूज़ करना आ जाए। जब यूज़ करना आ जाएगा तो एक नई वीडियो आपको दी जाएगी और उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए इतना प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाकी इस पे भी वीडियो आपको जल्द मिलेगी। धन्यवाद।